अगर यहाँ सोनागिर है, ये सत्य शिवम के मूर्त रूप है, सबके लिए सुविधा है। ये है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। बोले परम पूज्य आर्यकर सृष्टि भूषण माता जी की, बोले परम पूज्य आर्यकर विश्वेश्वती माता जी की। अठाई पर्व है नंदीश्वर सुर जाए ले वसुधर गए, हमें सकति सोनाइया कर थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। कितनी सुंदर लाइनें पढ़ी। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। दुनिया में पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक होते हैं, एक लौकिक होते हैं। और उसमें भी लौकिक में भी कुछ राजनीतिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ व्यवहारिक होते हैं, कुछ लोक रूढ़ी के पर्व होते हैं। आपको पता है करवा चौथ, होली आदि परिवार के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ संबंधियों के लिए होते हैं। रक्षाबंधन आदि है, कुछ घटनाओं से संबंधित होते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के पर्व हैं, ये राजनीतिक पर्व होते हैं, देश हित के पर्व होते हैं। लेकिन इसके लिए कह दिया 10 लक्षण पर्व भी आएंगे और भी पर्व आएंगे, रत्नात्रय पर्व आएंगे, पंचमेरु पर्व आएंगे। लेकिन ये कह दिया सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। सब पर्वों में मनुष्य पूजा करते हैं। सब पर्वों में मनुष्य अपनी शक्ति से ज़्यादा, अवकाश से ज़्यादा परमात्मा के लिए टाइम देते हैं। लेकिन ये वो पर्व है जहाँ की नंदी सरसुर जाए ले वसुद्रव्य है। वसुदिन प्रतिमा विराम, आपने यहाँ पढ़ा वसुद्रव्य गए, वहाँ अंत में पढ़ोगे कि वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धर्म। क्यों? दोनों में क्या अंतर है? वसु का मतलब 8 है। यहाँ कह रहे कि 8 दिन पूजा करेंगे, वहाँ कह रहे 8 द्रव्यों से पूजा करेंगे। ध्यान रखना, कर्म भी 8 हैं, द्रव्य भी 8 हैं, और इन दिन के 8 दिनों की पूजा भी खास है, ठाठ की पूजा है। क्योंकि वो देवता चारों दिशाओं में, हम तो जिस वेदी के आगे बैठ जाएं वही वेदी के आगे निपटा के जाते हैं। लेकिन वो 2-2 घड़ी 4-4 घड़ी यदि पूरब में कर रहे तो उसके बाद वैमानिक देव इधर हो जाएंगे, ज्योतिक देव और दूसरी साइड पहुंच जाएंगे, और दूसरी साइड दूसरे देव, चारों तरफ। यानी कितनी भक्ति होती होगी कि दिल नहीं भरता होगा उनका कि एक तरफ क्या पूजा करना, सब तरफ से। और आपको पता है कैसी प्रतिमाएं हैं, ये महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। वह नहीं कहें लकी होत सम्यक धर्म, कहते वो बचनों से नहीं बोलती हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बोल पड़ेंगे। ये बोल पड़ेंगी का मतलब प्रतिमा की विशेषता नहीं है, भक्त की जो नजरें हैं। प्रतिमाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, 500 धनुष की, आप सोच सकते हैं। 4 हाथ का एक धनुष होता है, और वो भी हमारे 5 फुट के आदमी के हिसाब से नहीं। 500 फुट का धनुष का आदमी हो, उसके हाथ 4 हाथ, एक धनुष है, और उसके बाद 500 धनुष की। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी ऊंची प्रतिमा है। कम से कम 2,500-3 हजार फुट भी नहीं कहना चाहिए, अपने तो फुट भी छोटे हैं। इतनी विशाल प्रतिमाएं जहाँ होती होंगी, और वो भी कैसी प्रतिमाएं, केस काले हैं, भौहें काली हैं, ओंठ लाल रंग के हैं, और इतनी मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं कि लगता है मुस्कुरा रही हैं। और ऐसी प्रतिमाओं के आगे जब भक्ति से देवता पूजा करते हैं, और ऐसा नहीं
अपन लोग तो दिन में 1 घंटा पूजा करके आते हैं, वो हिरने से 8 दिन एक क्षण मात्र को भी, क्योंकि ये देह चन्नादि कीटकम, अपन मनुष्य हैं, वो भी पंचम काल के हैं। यदि एक दिन खाना नहीं मिले तो दूसरे दिन तो पूजा को जाने नहीं हो सकता है। आपकी मजबूरी नहीं, अपनी शक्ति इतनी नहीं है, क्योंकि अपना संगठन ही ने, संस्थान ही ने, सब कुछ ही ने, और पंचम काल में तो दिन पर दिन गिरावट आ रही। इसलिए कह रहे कि वास्तव में भगवान आपकी पूजन कैसी है। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। भगवान ये प्रतिमाएं हमें क्या करती हैं, हमें ये प्रतिमाएं हमेशा के लिए, इन प्रतिमाओं को हम वहाँ शक्ति नहीं है। नंदीश्वर की कथा आपने पढ़ी होगी, नंदीश्वर की कहानी पढ़ी होगी, इसमें व्रत कथा में आती है कि उसने नंदीश्वर का वर्णन सुना और विद्याधर कहने लगा मैं जाऊंगा। और सुन रखा था कि मानसोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकते हैं, लेकिन भक्ति व्यवस्था और भक्ति का अतिरेक था कहना चाहिए। विमान टकराया और मौत हो गई, और जैसी भावना होती है, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, ताने संपत्ति पाई तैसी, और विमान टकराता है और वो मर के देवगति में जाकर नंदीश्वर चला जाता है। अपने पुराने रूप को बनाकर देवता तो कई रूप बना सकते हैं। अरे भूत पिशाच राक्षस यक्ष ये लोग भी 32 रूप बना सकते हैं, और ऊपर के देव तो 3 करोड़ रूप तक बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, वो आया देवता और रूप बदलकर पत्नी के सामने पहले के रूप में आया, जो विद्याधर था, और कहने लगा मैं होकर आया हूँ। पत्नी बोली हो नहीं सकता है। वो बोला मैं जाकर आया हूँ, उसने सारा वर्णन बताया। पत्नी का भी सम्यक कमजोर नहीं था, बोली यदि तुम मेरे पति हो तो वहाँ होकर नहीं आए, और होकर आए तो पति नहीं है, असली रूप में बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा तू सच कहती है, मेरा विमान टकराया और मैं जाकर देवगति में यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदरिये क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। कहती क्षण मात्र में प्रमुदित भाव से मैं डग भी गया था तो देव में हो गया था। यहाँ राजा श्रेणिक आ नहीं पाए थे और वो देवता उसके पहले आ गया था, और ये कहता तू सच कहती है, लेकिन मुझे दर्शन हो गए, मैं तृप्त हो गया। ऐसे दर्शन। और क्या कहते हैं कि भगवान आपको क्या करते हैं, हम यहाँ सकत, मेरी वहाँ जाने की शक्ति नहीं, यहाँ स्थापना कर रहा। कितने लोग हैं जो रोज नंदीश्वर की पूजा कर रहे होंगे। यदि पूजा करते हैं आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम कम से कम जा नहीं सकते हैं तो यहाँ तो पूजा कर सकते हैं। गरीब लोग होते हैं और उनके घर मान लो बहुत बड़ा सामान नहीं है तो भी छोटी सी सजावट तो खुशी के नाम पर कर ही लेते हैं। हनुमान जी पैदा हुए तो जंगल में हुए, अंजनी के वन में लाल हुए वाला हाल है। तो भी क्या किया था, उसकी सहेली ने कुछ नहीं तो आम के पत्तों की बंधनवार बांधी थी। हमारा खुशी का क्या प्रयोजन है कि भगवान हमें भी उस हर्ष है कि ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन करके हम भी एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। और क्या कह रहे, कंचन मणिमय भृंगार, और भगवान उस कंचन यानी सोने की झारी में लेकर 3 धारा दे रहा हूँ, जन्म जरा और मृत्यु विनाशने के लिए। जन्म पर हम खुशियाँ मनाते हैं, ध्यान रखना जन्म सबको मिलता है, लेकिन एक बार तो ऐसा जन्म पाना है कि आओ तो आना बाकी ना रहे और जाओ तो जाना बाकी ना रहे। तीर्थंकर आते हैं तो कल्याणक हो जाता है और जाते हैं तो निर्वाण कल्याणक हो जाता है।
आते हैं तो जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक आदि होते हैं और जाते हैं तो निर्वाण कल्याणक होते हैं। अपन आते हैं तो 10 दिन के लिए मंदिर में द्रव्य नहीं चढ़ती, हो जाते हैं तो 13 दिन द्रव्य नहीं चढ़ती, और भगवान की उसी दिन भी निर्वाण कल्याणक की पूजा होती है। कभी सोचा वो ऐसा क्या काम कर गए? वो भी हमारी तरह इसी लोक में थे, लेकिन हमें अपनी ऊर्जा को अधोगामी बना दी। हमने अपनी ऊर्जा से जहर बना दिया, उन्होंने अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर अमृत बना दिया। हम रोज मरते हैं और मरने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सारी तैयारियां मौत के पास ले जाएंगी और उनकी सारी तैयारियां अमृत के पास ले गई। क्योंकि जन्म जरा और मृत्यु, बुढ़ापे से भी आदमी को डर लगता है, क्योंकि कहते हैं जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी, और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी और फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। पूरी जिंदगी में जिंदगी का एहसास नहीं होता। मछली पानी में होती है, पानी का एहसास नहीं होता है, लेकिन पानी से निकाल कर कोई मछुआरा तपती रेत पर फेंक देता है, तब बहुत पछताती है कि वो जिंदगी थी, ये मौत है। वहाँ आनंद था, यहाँ मातम है, वहाँ एक उल्लास था, यहाँ उदासी है, यहाँ सिर्फ सामने मौत दिखती है। हमारी जिंदगी में वो घड़ी आएगी। भगवान ना करे कोई वेंटिलेटर पर जाए, लेकिन आप लोग क्या कहते हो, भगवान हमें अंतिम समय में कोई धर्मात्मा धर्म की बातें सुनाए। मैंने कहा अंतिम समय में कोई नहीं सुना सकता है जिसने जीवन भर साधना के माध्यम से स्वयं को उस तरफ लक्ष्य बनाया है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर में मत रहो, कि आप घर छोड़कर चले जाओ। अरे घर छोड़ के मत जाना, क्योंकि गृहस्थ और संत में इतना सा फर्क होता है। जो बंधा है वो ग्रस्त है, जो पशु की तरह पाड़ से न खूंटे से बंधा है वो ग्रस्त है, और जो स्वच्छ आकाश में विचरण करता है वही संत है।